लोकसभा चुनाव 2024 के पहले फेज का मतदान कल होगा और कल ही गया लोकसभा क्षेत्र जो कि बिहार में है वहां पे भी मतदान होगा। जिसे भी गया लोकसभा क्षेत्र में मतदान करना है वो मतदान करने से पहले अपने अपने उम्मीदवार के बारे में कम से कम ये 10 तथ्य जरूर जान ले और फिर अपने उम्मीदवार को जानकर ही अपना मत दे। इस कड़ी में लोकसभा क्षेत्र गया में पहले उम्मीदवार हैं कुमार सर्वजीत। कुमार सर्वजीत की 10 महत्वपूर्ण बातें कुछ इस तरह से है। नंबर 1, कुमार सर्वजीत की कुल संपत्ति 11,90,61,473 रुपए है, जबकि 10 साल पहले यानी कि 2015 में 9 साल पहले ही से मानिए उनकी जब वो विधानसभा चुनाव लड़े थे 2015 में, तब उनकी संपत्ति मात्र 1,68,46,186 रुपए थी। मतलब कि पिछले 9 सालों में लगभग 8 गुना संपत्ति की बढ़ोतरी हुई है कुमार सर्वजीत के धन में। और जब 2009 में ये पहला बार अपने जीवन का कोई विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब इनकी कुल संपत्ति मात्र 51,60,000 रुपए थी। मतलब पिछले 20 सालों में कुमार सर्वजीत की संपत्ति में कुल लगभग 20 गुना की वृद्धि हुई है, इजाफा हुआ है। नंबर 2, 2009 के चुनाव में इनके ऊपर एक भी आपराधिक मामला या अपराध का आरोप नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब ये अपराधी हो गए हैं। इनके ऊपर आज एक अपराध का आरोप है। हालांकि इनके ऊपर जो अपराध का आरोप है वो आरोप कोई संगीन नहीं है। 2 केस इनके ऊपर पटना सचिवालय थाना में हुआ जो कि 29 जनवरी 2022 को हुआ था, तब जब ये मास्क नहीं लगाए थे। एक केस इनके ऊपर सरकारी अधिकारी के आदेश को मानने से अवमानना करने के एवज में इनके ऊपर लगाया था। कुमार सर्वजीत का जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें तीसरे नंबर पर है कुमार सर्वजीत गया लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय निवासी नहीं है और न ही बोध गया विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय निवासी है, जहां से ये विधायक रह चुके हैं 3 बार। हालांकि ये गया जिले के स्थानीय निवासी जरूर हैं। दरअसल हुआ यह है कि गया जिले के चहल गांव में इनका जन्म हुआ था और गया जिले का चहल गांव गया जिले में तो है, लेकिन ये गांव अतरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और अतरी विधानसभा क्षेत्र गया लोकसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 2008 के परिसीमन से पहले अतरी विधानसभा क्षेत्र नवादा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। इस तरह से कुमार सर्वजीत के गांव वाले और उनके परिवार वाले उन्हें कभी भी कहीं पे भी वोट नहीं दिए हैं और नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आजादी के बाद से लेकर के आज तक कुमार सर्वजीत का गांव और अतरी विधानसभा क्षेत्र कभी भी गया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा रहा ही नहीं है। चौथे नंबर पर है कुमार सर्वजीत पासवान जाति से हैं और गया के पूर्व सांसद राजेश कुमार के बेटे भी हैं। राजेश कुमार साल 1991 में जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे। उसके पहले भी उसके बाद भी वो चुनाव लड़े हैं लोकसभा का, लेकिन वो हार गए थे। उन्हें ये टिकट इसलिए मिला था 1991 में भी, 90 में वो विधानसभा का चुनाव जीत गए थे, उसके बावजूद 1991 में उन्हें ये टिकट इसलिए मिला था क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान जनता दल के जो उम्मीदवार थे ईश्वर चौधरी, उनकी हत्या हो गई थी। राजेश कुमार की भी साल 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हत्या हो जाएगी और दोष दिया जाएगा नक्सलियों के ऊपर। इनके पिता 3 बार विधायक भी रह चुके हैं और वो भी बोध गया विधानसभा क्षेत्र से ही, जहां से फिर कुमार सर्वजीत भी 3 बार विधायक बनेंगे। साल 1977 में इनके पिता पहली बार बने थे, फिर 85 में और फिर 90 में। हालांकि 90 का कार्यकाल इनका पूरा नहीं हुआ क्योंकि 91 में ये सांसद बन गए थे लोकसभा चुनाव जीत करके। अपने पिता की हत्या के बाद कुमार सर्वजीत 2005 में राजनीति में आने का प्रयास करते हैं और फाइनली 2009 में आते हैं वो। 5वां तथ्य, कुमार सर्वजीत 2020 में जब लगातार दूसरी बार चुनाव जीते थे बोध गया विधानसभा क्षेत्र से, तो लगातार 2 बार विधायक बनने वाले वो इकलौते विधायक थे विधानसभा क्षेत्र बोध गया से और 3 बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले वो तीसरे विधायक थे इसी बोध गया विधानसभा क्षेत्र से। इससे पहले कालीराम और इनके पिता राजेश कुमार भी गया विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं बोध गया से, लेकिन न तो कालीराम और न ही इनके पिता राजेश कुमार लगातार चुनाव 2 बार जीते थे। वो जीतते थे लेकिन अगला चुनाव हार जाते थे, लेकिन कुमार सर्वजीत बिहार विधानसभा चुनाव 2015 और फिर 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी लगातार 2 बार जीत करके वो रिकॉर्ड बनाते हैं। आजादी के बाद पहले विधायक बनते हैं बिहार विधानसभा क्षेत्र बोध गया से। 6ठे नंबर पे ये है कि पिछला विधानसभा चुनाव में बोध गया विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने पूर्व सांसद हरि मांझी को 3000 वोटों के अंतर से हराया था, जबकि एक और पासवान उम्मीदवार अजय पासवान RLSP से चुनाव लड़े थे और लगभग 10,000 वोट उन्होंने काटा था सर्वजीत का, क्योंकि वो भी पासवान थे। इससे पहले 2015 का भी चुनाव
कुमार सर्वजीत ने आरजेडी के टिकट पर श्यामदेव पासवान को लगभग 30,000 वोटों से हरा करके जीता था। इसके पहले 2010 के चुनाव में सर्वजीत एलजेपी के टिकट पर बोधगया से चुनाव लड़े थे, लेकिन 11,000 वोटों से हार गए थे श्यामदेव पासवान से वो चुनाव। इसके पहले वो 2009 में एलजेपी के टिकट से ही लड़े थे और हरि मांझी जब गया से सांसद बन गए थे 2009 के लोकसभा चुनाव में, उनके सांसद बनने के बाद जब बोधगया लोक विधानसभा क्षेत्र का सीट खाली हुआ तो वहां से वो जीत करके बनते हैं पहली बार विधायक कुमार सर्वजीत एलजेपी के टिकट पे। उस समय इन्होंने गया के भावी सांसद विजय कुमार मांझी को लगभग 7,000 वोटों से हरा दिया था चुनाव। कुमार सर्वजीत के महत्वपूर्ण तथ्यों में से 7वें नंबर पर यह है कि पिछली सरकार में कुमार सर्वजीत पर्यटन मंत्री थे, यानी कि महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वाले सरकार में इनके कार्यकाल के दौरान बिहार में पर्यटन में बहुत विकास हुआ है और उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। नंबर 8, कुमार सर्वजीत ने बीआईटी मिश्रा रांची से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, जैसा कि बिहार के हर दूसरे सांसद और मंत्री के नेता के बेटा वहां से करते हैं या उनके परिवार वाले करते हैं, क्योंकि बीआईटी मिश्रा में बिहार के नेताओं का आरक्षण कोटा हुआ करता था। 9वां नंबर, माना जाता है कि आरजेडी को टेक्निकली बेहतर बनाने में इनकी अहम भूमिका है। आज जो आप आरजेडी को सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा एक्टिव देख रहे हैं उसमें इनकी भी अहम भूमिका है, हालांकि इनका नाम बाहर नहीं आया है। आखिरी और 10वें नंबर पे ये है कि ये तेजस्वी यादव के करीबी हैं और इसी कारण से पिछला बिहार विधानसभा चुनाव मात्र 3,000 से वोट से जीतने के बावजूद इन्हें आरजेडी ने गया लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, सभी प्रत्याशियों का ऐसे 10 महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।